आज के प्रवचन में उपस्थित सभी श्रोताओं का अभिनंदन। श्रोतागण, अभी पिछले 5-6 महीने से हम लोग व्यास जी की वाणी से गीता का उपदेश सुन रहे हैं और अभी तक हम लोग चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज व्यास जी चैप्टर 3 श्लोक 1 से 9 तक का गीता का प्रवचन अपने को देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इन सबों के साथ में प्रोसीडिंग व्यास जी को अनुरोध करता हूं। सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा जय श्री राधे कृष्ण। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे देवोपापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की असीम अनुकंपा से हमने श्रीमद् भगवत गीता, जो साक्षात भगवान की मंत्रमय वाणी है, उसका कुछ विवेचन अपनी अल्प बुद्धि से करने का प्रयास किया। गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग एवं द्वितीय अध्याय सांख्य योग के ऊपर में विवेचन करने का भगवती राधा रानी और मेरे इष्ट देव सावरिया सेठ की असीम अनुकंपा से कुछ प्रयास हमने किया। श्रीमद् भगवत गीता हमारे सनातन धर्म के अंदर में, भारतीय वांग्मय में अपना अनूठा स्थान रखता है। सभी वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और मीमांसाओं के सारे जो बातें हैं, उसका निचोड़ भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्नोत्तरी के रूप में महाभारत के रणांगन में अर्जुन को दिया। अर्जुन तो एक सांकेतिक स्वरूप में एक व्यक्तित्व है इस पूरी गीता उपदेश के अंदर में। वस्तुतः है भगवान नारायण जीव को अपने उद्धार करने का, अपने कल्याण का, अपने परमार्थ को प्राप्त करने की प्रक्रिया का हमें उपदेश देते हैं। आज हम गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने देखा है कि गीता के प्रथम अध्याय के अंदर में अर्जुन ने पूरी पृष्ठभूमि रणांगन की रखी और उसमें अपने कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत हो जाता है, जो कि उसका अपना विहत कर्म है। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय को यदि युद्ध प्राप्त हो तो ये उसका परम कल्याण का मार्ग माना जाता है। उससे अपने उपरत होकर के वो ठाकुर से द्वितीय अध्याय के अंदर में
विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से अपने गुरुजनों, वरिष्ठजनों, कुटुंब के लोगों के प्रति जो मन में उसका मोह है, उसके से जो वो उपरत हुआ है, वो कार्पण्य दोष से उपहत है, तो भगवान के सामने में अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करता है और विभिन्न पंडिताई वाली बखारियां देने के बाद वो ठाकुर के पास शरणागति में जाता है। गीता का गीतोपदेश श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग से प्रारंभ होता है और प्रारंभ होता है जब जीव भगवान की शरणागति में जाता है। जब अर्जुन गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर में भगवान को गुरु मानता है और उनका शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए और अपनी शरणागति के द्वारा अपने भावों को भावांजलि के रूप में विद्यावनत भाव से ठाकुर के सामने रखता है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामिताम धर्म समूढ़ चेता निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते माम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नता का भाव है और ठाकुर गीता के दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में द्वितीय अध्याय बीज अध्याय के रूप में माना जाता है, जिसमें ठाकुर जीव को भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के बीज को सांकेतिक भाव के अंदर में प्रकट करते हैं। अब हम तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और तृतीय अध्याय में ठाकुर के सामने में पुनः अर्जुन माने सांकेतिक भाव में जीव अपने कल्याण के मार्ग के लिए भगवान के सामने में प्रार्थना करता है। और जब भी हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, विकटता आती है, तभी हमारे गीता का प्रयोग हमको सबसे अधिक होता है। गीता अत्यंत तेजस्वी शास्त्र है, क्योंकि इस तेजस्विता में एक तरफ ब्रह्म ज्ञान की शांति है, क्योंकि ज्ञान मार्गी जितने भी हैं वो शांति की खोज में जाते हैं और अनंतो गतवा वो भक्ति को ही प्राप्त करते हैं। और दूसरी तरफ कर्म की प्रखरता है। गीता हमेशा पुरुषार्थ का अत्यंत अनुपम ग्रंथ है। वो कभी भी किसी जीव को निठल्लापन होना, आलस्य और प्रमाद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। द्वितीय अध्याय ये जो भगवान का बीज अध्याय है, उसमें हमने देखा कि जीव के कल्याण की जो 3 मार्ग हैं उनका सांकेतिक भाव के अंदर में योगों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर गीता के तृतीय अध्याय में कर्मयोग के प्रथम और द्वितीय श्लोक में अर्जुन अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करता है। अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन है तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहममाप्युन्याम। और यहाँ पर स्वयं अर्जुन ठाकुर के सामने में जिज्ञासा क्या करता है कि ठाकुर आपने दूसरे अध्याय में मुझे कई तरह की बातें बताई और मैं उस उलझन के अंदर में, भ्रांत स्टेज के अंदर में आ गया हूं। तो आप मुझे अब उस श्रेयस्कर मार्ग का, कल्याण मार्ग का जो मार्ग है वो प्रशस्त करिए। क्योंकि अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण युद्ध न करने की इच्छा प्रकट कर रहा था। तो ठाकुर ने कहा कि तुम जिस अपने कुटुंबियों की बात करते हो, ये तो केवल शरीर है। हे अर्जुन, तुमको शरीर और शरीरी के अंदर में अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि
शरीर तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, असत है, विनाशी है, और शरीरी जो कि आत्म तत्व है वो नित्य है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, अछेद्य है, अक्लेद्य है। उसको अलग अलग व्याख्याओं के द्वारा ठाकुर ने द्वितीय अध्याय के अंदर में बताया। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाम भक्त्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणी न हन्यते न हन्यमाने शरीर। तो ये तत्वज्ञान का बोध ठाकुर विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से और जीव को करवाते हैं कि ये विवेक का ज्ञान हर जीव को प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी योग में जब हम प्रवेश करते हैं, योग क्या है? योग वो भाव है जिसके द्वारा जीव ठाकुर की समीपता, ठाकुर की सायुज्यता और ठाकुर के अंदर में विलीनता का भाव प्राप्त करता है। तो जब तक हमारे में विवेक नहीं आता है तब तक हमारी पात्रता आती ही नहीं है। उठा अब यहाँ पर अर्जुन क्या कहता है कि ठाकुर एक तरफ तो आप मेरे को द्वितीय अध्याय के अंदर में कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि युद्ध हर क्षत्रिय का परम कल्याणकारी मार्ग है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कर्म से बुद्धि ज्यादा श्रेयस्कर है, मतलब ज्ञान मार्ग ज्यादा श्रेयस्कर है। तो हे ठाकुर, आप न्यायों से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये भाव प्रकट करता है। इसीलिए आरंभ में ही वो प्रश्न करता है ठाकुर के पास में कि आप मेरी इच्छा की पूर्ति का आग्रह भी है, क्योंकि आज्ञा देते हैं कि दूरेण ह्यवरम कर्म है बुद्धो शरणमिच्छव है, कि हे जीव तुम किसकी शरणागति प्राप्त करो? तुम बुद्धि की करो, क्योंकि बुद्धि से विवेक प्राप्त होता है। और जब हमारे पास विवेक आता है तब हमारे में ज्ञान की उपलब्धता की पात्रता प्राप्त होती है। और दूसरी तरफ ठाकुर आप मुझे आज्ञा देते हैं कि तस्मात् युतिष्ठ कौन्तेय युद्धय कृत निश्चय। तुम दूसरी तरफ कहते हो ठाकुर कि तुम युद्ध भी करो। तो ठाकुर शायद मैं विनम्रता से आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मोह सीव है, और शायद मैं भ्रांत भाव के अंदर में आपके गूढ़ तत्व को ठाकुर समझ नहीं पाया हूं। एक तरफ तो आप मुझे सांख्य योग की तरफ, ज्ञान मार्गियों की तरफ उद्यत करना चाहते हो, और दूसरी तरफ तो मुझे ठाकुर घोर कर्म में, क्योंकि वो घोर कर्म किसे कहते हैं? क्योंकि युद्ध का जो है, कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव है। इसमें देखिए प्रथम श्लोक में दो शब्दों का प्रयोग अर्जुन ने किया है। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन है। जनार्दन शब्द का अर्थ है कि जो सबकी अभिलाषाओं की पूर्ति करे। तो हम ठाकुर के सामने प्रणिपात करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, तब वो ठाकुर का स्वरूप जनार्दन का होता है। और जब हम ठाकुर से ब्रह्म जिज्ञासाएं, तत्व ज्ञान को आत्मसात करना चाहते हैं, तब ठाकुर का स्वरूप कैशव का हो जाता है। कैशव शब्द क्या है? कै मतलब ब्रह्मा, और उसमें ईश मतलब शिव, और वह माने विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो परमात्मा स्वरूप है, त्रिगुणात्मिका भाव का जो भाव है, वो शब्द केशव में है। तो ठाकुर से एक तरफ वो क्या बोलता है? तत्कितम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव है। हे ठाकुर, तुम मुझे सांख्य योग के द्वारा बुद्धि के प्रति, विवेक की जागृति के प्रति उन्मुख करना चाहते हो, और दूसरी तरफ मुझे घोर कर्म में, मतलब युद्ध के लिए तो मुझे आदेश देते हो। इसलिए व्यामी श्रेणेव वाक्य ने, व्यामी श्रेणेन वाक्य का मतलब है कि मिली जुली, माने उलझन वाली, द्विअर्थी भाव का भाव आपने ठाकुर प्रकट किया है। बुद्धिम मोह शिव में, शायद मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। ठाकुर आप तो परमात्मा है, आप तो सब कुछ जानते हैं,
लेकिन मैं जीव इस उलझन में पड़ा हूं कि मैं एक तरफ युद्ध के प्रति जागृत हूं या सांख्य योग के माध्यम से बुद्धि के प्रति विवेक को जागृत करूं, जहां मुझे आत्म तत्व का बोध हो कि ये शरीर है, ये शरीरी है, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये सत है, ये असत है, ये विनाशी है, ये अविनाशी है। इसका ज्ञान ठाकुर तुम मुझे करवाना चाहते हो, तो तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो ममाप्युयाम, मेरे श्रेयस के लिए, मेरे कल्याण के लिए ठाकुर जो कर्म है उसको आप मुझे बताइए, उपदेश दीजिए। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आप मुझे कहते हो कि युद्ध करो, और दूसरी तरफ विनम्रता से अर्जुन जिज्ञासा कर रहा है कि आपकी ये मिली जुली बातें मुझे भ्रमित कर रही है, मुझे भ्रांत हो रहा है, ये भ्रम उत्पन्न हो रहा है। ठाकुर हो सकता है ये अपराध मेरा है, त्रुटि मेरी है। देखिए, हमारे वांग्मय के अंदर में, विशेष रूप से सनातन धर्म के अंदर में, जब भी हम किसी से तत्वबोध या विशेष कुछ ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, जो हमारे गुरु हैं, तो हमको बहुत विनम्रता से उनसे अनुरोध करना चाहिए। हम आगे गीता के 7वें अध्याय में जब पहुंचेंगे तब हम देखेंगे 5वें, 6वें और 7वें में तद्वदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ठाकुर आदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तुम यदि जिज्ञासु बन करके, शिष्य बन करके अपने गुरु के पास में जाते हो तो प्रणिपात करो, साष्टांग प्रणाम करो, विनम्रता का भाव तुम्हारे अंदर में होना चाहिए। आज की जैसे यंगर क्लास रैशनैलिटी की बातें, तार्किक बातों की अंदर में अपनी अथॉरिटी असर्ट कर करके आंसर चाहते हैं, वो भाव हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर में, सनातन धर्म की संस्कृति में नहीं है। इसीलिए अर्जुन भी यहाँ विनम्र भाव से और ठाकुर से प्रणिपात भाव से अनुरोध करता है कि शायद ठाकुर मैं उलझन में हूं, मेरी बुद्धि शायद भ्रमित हो गई है, मुझ में कुछ त्रुटियां हैं, मेरे में अपराध है, इसका बोध स्वयं उसके अंदर में है। इसलिए मेरे परम कल्याण का, मेरे मोक्ष का क्या मार्ग हो सकता है, उसका आप मुझे परम कल्याणकारी मार्ग की मुझे बताएं। और क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हम आगे देखेंगे मार्ग अनेक हैं, साधन करने की हमारे यहाँ चॉइसेस, उपलब्धता आपके पास अनेक है, लेकिन परम लक्ष्य एक है। हमारे साधन अनेक हैं, हम कर्मयोग से ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग से कर सकते हैं, भक्ति मार्ग से कर सकते हैं, ध्यान योग से कर सकते हैं, राजयोग से कर सकते हैं, हठ योग से कर सकते हैं। ये योगिक क्रियाओं को ठाकुर को प्राप्त करने की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। परम लक्ष्य क्या है कि हम कैसे मोक्ष को प्राप्त करें, हमारा परम कल्याण कैसे हो। क्योंकि मनुष्य योनि को ही ठाकुर ने कल्याण मार्ग की योनि बताई, क्योंकि यही एक ऐसी योनि है जिसमें हमारे पास ज्ञान है, हम चाहें तो विवेक प्राप्त कर सकते हैं, और हम जन्म बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया के प्रति उद्यत हो सकते हैं। ये साधना की अनेकता, मार्ग की बहुलता की स्वीकृति, ये हमारे भारतीय संस्कृति की आधारभूत लक्षण है। आप जब भी जाएंगे, ये परिपाटी आपको अन्य धर्मों के अंदर में कहीं नहीं मिलती है। आप देखिए, हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर में ही उसका पार्ट एंड पार्सल माना गया है। वैदिक संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति, सिख संस्कृति, इन सबों के अंदर में ये दीज ऑल वेर पार्ट एंड पार्सल। आज हम उसको अलग अलग रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन हमारे ये सारे मार्गों के अंदर में यहूदी आप देखेंगे, उसके अंदर में भाव एक है कि रास्ते अनेक हो सकते हैं, परम लक्ष्य एक। लेकिन जब हम अन्य संस्कृतियों से, जो पाश्चात्य संस्कृतियां हैं, जैसे इस्लाम है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, जैसे जेरेस्टियन है, यहूदियों की संस्कृतियां हैं,
उसमें कभी भी ये विभिन्नता का उपलब्धता है ही नहीं, चॉइसेस नहीं है। वहां पर वो लोग एक ही मार्ग निर्दिष्ट करते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति की अपने आप में एक विशेषता है कि चॉइसेस आर योर्स एंड हाउ टू अटेन योर कल्याण या श्रेयस भाव, ये आपका मार्ग एक ही है, ये परम लक्ष्य एक है, साधन मार्ग अलग अलग है। तो अर्जुन ठाकुर से विनती क्या करता है कि आप में मेरे सदगुरु हैं, क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय में ठाकुर को विनीत भाव से अर्जुन ने शिष्यत्व प्राप्त किया। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे ठाकुर मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझको शासन करिए, क्योंकि शिष्य के ऊपर में गुरु को शासन करने का अधिकार, ये हमारी संस्कृति कहती है। शिष्यतम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो मेरे लिए कौन सा रास्ता श्रेयस है, कल्याण का मार्ग है, वो आप मुझे कौन, कारण क्या है? आप जिसको प्रेयस समझते हो वो आपके लिए श्रेयस नहीं हो सकता है। आपकी प्रकृति कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, इसको समझ करके ही गुरु आपके लिए निर्दिष्ट मार्ग का चॉइस करता है और वो आपको साधन बताता है। इसलिए आप जिसको, क्योंकि हमारे यहाँ शब्द है संस्कृत में प्रेयस और श्रेयस, यहां पर भी आपने देखा है श्रेयस शब्द का प्रयोग किया गया। श्रेयस है कल्याणकारी, प्रेयस है जो हमें अच्छा लगता है। जैसे मैं कहा करता हूं कि डायबिटिक का जो टाइप 2 टाइप 3 के पेशेंट्स हैं, उनको आप मीठा दीजिए, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो उनके लिए प्रेयस है। लेकिन जो डायबिटिक का डॉक्टर है वो उनके लिए बताता है कि नहीं, ये आपके लिए प्रेयस है लेकिन श्रेयस नहीं है। आपको नीम का रस लेना है, करेले का जूस लेना है, मेथी लेना है। तो श्रेयस का भाव हो गया है कि जिसमें जीव का कल्याण हो, जो उसके लिए विहित कर्म है। तो गुरु जी ही अपने शिष्य के डीएनए को समझ करके, उसके स्वभाव को, उसकी प्रकृति को, उसके गुणों को समझ करके ही और उसके लिए निर्दिष्ट मार्ग का वास्तव में भाव प्रकट करते हैं। तो इस उलझन के अंदर में अर्जुन ठाकुर के सामने अपने भावों को प्रणिपात कर। अब देखिए ठाकुर तीसरे अध्याय से कर्मयोग की व्याख्याएं कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब यहाँ पर ठाकुर हमारे निष्ठाओं का वर्णन कर रहे हैं। निष्ठा क्या है हम उसको अब देखेंगे। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर में और ठाकुर ने दो निष्ठाओं को प्रतिपादित किया है। एक निष्ठा है प्रवृत्ति मार्ग की और दूसरी है निवृत्ति मार्ग की। प्रवृत्ति मार्ग है कर्म योगियों के लिए और निवृत्ति मार्ग है यतियों के लिए, सन्यासियों के लिए। इसीलिए संतों को हमेशा हम साधुओं को क्या कहते हैं कि वो निवृत्ति मार्ग के ही हमेशा पोषक माने गए। तो हमारे यहाँ पर दो निष्ठाओं का वर्णन है और विशेष रूप से आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ठाकुर और अपने शिष्य को भी हतोत्साहित नहीं करते हैं। क्योंकि अर्जुन ने भी दो भावनाएं प्रकट की कि ठाकुर एक तरफ आप कहते हैं कि मुझे युद्ध करना चाहिए और दूसरे तरफ गीता के दूसरे अध्याय में आप आत्म तत्व का विवेचन करते हुए विवेक के प्रति मुझे उद्यत करना चाहते हैं। तो आप कहते हैं बुद्धो हम शरणमिच्छव, हे जीव तुम बुद्धि की शरण में जाओ, विवेक को जागृत करो। तो ठाकुर यदि विवेक से ही मेरा कल्याण हो सकता है, ज्ञान मार्ग से कल्याण हो सकता है, तो ठाकुर मुझे इस घोर कर्मों में क्यों लगा रहे हो? तो मैं क्या कर्म से उपरत हो जाऊं, क्या कर्म से हट जाऊं क्या? इसके बारे में ठाकुर क्या कहते हैं, तो गुरु हमेशा शिष्य का मन बढ़ाता है और उसका उल्लेख हमारे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु का भाव कैसा है, कुम्हार की तरह। कुम्हार क्या करता है, जब चाक के अंदर में मिट्टी के किसी भी बर्तन को बनाता है
तो अंदर से उसको सहारा देता है और ऊपर से जब उसको मोल्ड करता है, उसका जो स्वरूप प्रदान करता है, तब ऊपर से थापी देता है। तो गुरु का भाव क्या है कि वो कभी भी आपको हतोत्साहित नहीं होने देता, ऊपर से तो आघात करेगा। और गुरु का यही लक्षण है, जैसे कुम्हार का है, और रास्ता भी ये बताता है कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता श्रेयस्कर है। तो यहाँ पर ठाकुर ने दो निष्ठाओं का वर्णन किया। महाभारत के अंदर में इसका उल्लेख आता है। देखिए, जब भी गीता को हम समझना चाहें तो हमें महाभारत का भी अनुशीलन करना चाहिए। महाभारत के समरांगण के अंदर में, समरांगण में, और भगवान ने ही स्वयं कहा कि सृष्टि की रचना के समय मैंने ब्रह्मा को कहा कि तुम दो निष्ठाओं का प्रतिपादन करो। तो उसमें दो प्रतिपादन, भगवान ने दो रास्ते बताए, एक निवृत्ति का और एक प्रवृत्ति का। हम जब कर्मयोग की बात करते हैं तो ये प्रवृत्ति मार्ग को हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम निवृत्ति से विमुख हो जाए। गीता कभी भी ये बात नहीं कहती, क्योंकि गीता में निवृत्ति, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के साथ में प्रपन्नता, शरणागति का भाव भी है, वो है भक्ति का। हम आगे के कई अध्यायों के अंदर में आगे देखेंगे कि हम कैसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की इस त्रिवेणी के अंदर में ठाकुर की कृपा से हम सांगोपान स्नान कर रहे हैं। ये मार्ग हमें गीता बताती है। इसलिए निष्ठा का मतलब क्या हुआ? नितराम स्थिति। निष्ठा शब्द में क्या है? पूर्णतया दृढ़ भाव। निष्ठा क्या करती है? ठाकुर ये बताते हैं कि जब दृढ़ भाव होता है अंदर में, तब आदमी एकदम पक्का होगा, मन में उसका विचार अटल बने और वो कभी भी डुलमुल बातें नहीं करेगा। और इसीलिए यहाँ पर हम जब गीता की दूसरे अध्याय में सांख्य योग के अंदर में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर ठाकुर ने व्यवसायित्मिका बुद्धि का भी उल्लेख किया है। व्यवसायित्मिका बुद्धि वो क्या है? उसका भाव ही निष्ठा से आता है कि जब तक हमारे अंदर में कोई संदेह रह जाएगा, विकल्प रह जाएगा, तो हम श्रेयस की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो साधन हमेशा ये होते हुए भी, ज्ञान मार्गी हो चाहे कर्मयोगी हो, दोनों के लिए एक ही निष्ठा होनी चाहिए। ज्ञानी मार्गियों की निष्ठा एक है, कर्मयोगियों की निष्ठा एक है। क्योंकि हम कर्म में ये मानते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। गीता के सांख्य योग में ठाकुर ने कहा कि जिस जीव का जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसका मतलब है कि जब भी आपका दूसरा जन्म होता है, अवतरण होता है, तो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म भी प्रारब्ध के रूप में उस जीव के साथ ट्रेवल कर आते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति इस चीज को मानती है कि हमारे साथ में हमारे कर्म और ज्ञान दोनों के संचित कर्म ही हमारे साथ आते। कर्म क्या है? कर्म है इच्छा, कर्म है कामना। यदि हमारी कामना रहती है तब हमारा बंधन होता है और पुनर्जन्म होता है। और जब हमारी कामनाओं से हम उपरत हो जाते हैं, निष्काम भाव से हम कर्म को संपादित करते हैं, तब हम कर्मयोग में प्रविष्ट करते हैं और हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। और निवृत्ति मार्ग के अंदर में ज्ञानी अपने आप में सांसारिक क्रियाओं से अपने आप को उपरत करता हुआ, डिटेच करता हुआ अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और उसका स्वरूप क्या है? आत्म और परमात्मा के अंदर में कोई भेद नहीं, एकोहम द्वितीयो नास्ति, और वो ही है अद्वैत की परिभाषा। शिवोहम शिवोहम, हे ठाकुर, जो शिव तुम जो स्वरूप हो वही स्वरूप मेरा है। ये ज्ञान मार्गियों की, सन्यासियों की व्याख्या है, और ये हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए सबसे सुलभ मार्ग हमारा है कर्म योग का। तो ठाकुर जी कहते हैं क्योंकि निष्ठाएं दोनों हैं, लेकिन तुमको ज्ञान योगेन सांख्या नाम, सांख्य योग में ज्ञान योग से जाओ, और कर्म योगेन योगी नाम, और कर्म योग में
तुम योगियों की परिभाषाओं को समझो। मतलब तुम असक्त भाव से, निष्काम भाव से, कामनाओं से, इच्छा से, फलश्रुति से अपने आप को डिटेच करो, हटा लो। और उस समय जब तुम जो भी कार्य संपादित कर रहे हो, जो भी तुम कार्य कर रहे हो, वो निष्काम कर्म योग बन जाता है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि तुमको कर्म से मुक्त नहीं होना है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म की फलाशक्ति से तुमको अपने आप को डिटेच करना पड़ेगा, क्योंकि फल की जो आसक्ति है वही तुम्हारे बंधन का कारण। यदि तुम फल से डिटेच हो गए और कार्य करने के अंदर में तुम्हारा संपादन आगे बढ़ता गया, तो तुम कर्म योगी बन जाओगे। ठाकुर आगे और क्या कहते हैं, चतुर्थ श्लोक के अंदर में ठाकुर कहते हैं, न कर्मणा मनारंभा निश्चय कर्मम पुरुषोस्तुते न च संन्यस्य सनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अब ठाकुर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम क्या निठल्ले बनना चाहते हो? क्या तुम गुफा में एकांतिक स्थान पर जाकर के और साधना करना चाहती हो जैसी योगी सन्यासी करते हैं? ऐसी बात नहीं है। कभी भी कर्म योग इसकी शिक्षा नहीं देता है। वो बोलते हैं कि न कर्मणा मनारंभा, तुम यदि ये सोचो कि मैं कर्म को प्रारंभ ही न करूं, तो क्या निष्कर्मम पुरुषोस्नुते, तो हे अर्जुन, तुम निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि तुम बैठे हो, चल रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, लेटे हो, जो भी क्रियाएं तुम्हारे द्वारा संपादित हो रही है जीव, तुम कर्म तो कर ही रहे हो। इसलिए तुम ये सोचो कि हम कर्म से हट जाएं, तो तुम कभी भी कर्म से हट नहीं सकते। न च संन्यस्सनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और तुम कर्म का भी संन्यास कर लो तो भी तुम्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। तो ठाकुर क्या कहते हैं, निठल्ला मत बनो, पुरुषार्थी बनो, कर्म का संपादन करो, कर्म में प्रवृत्त रहो। तो क्या कहते हैं ठाकुर, कर्म छोड़ देने का बहाना लेकर के तुम यदि ये सोचते हो तो क्या होगा, मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, तो ये नहीं किया इसका भी अहंकार उस जीव के अंदर में रह जाता। अरे भैया, मैंने तो ये कार्य किया ही नहीं, आप मेरे पर दोषारोपण क्यों कर रहे हो? तो इस तरह से यह न करने का भी अभिमान जीव में रह जाता है, उससे निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। कर्म शून्यता, कर्म से उपरता, उप जाना, उठ जाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। एक तो कर्म न करना और एक कर्म से ऊपर उठना। ठाकुर क्या कहते हैं, तुमको कर्म से ऊपर उठना है, तुमको कर्मठ नहीं बनना है, तुमको निष्काम कर्म योगी बनना है। लोग बहुत कारखाने लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, व्यवसाय करते हैं, 50 तरह के प्रपंच के अंदर में लगे हुए हैं, वो कर्मयोगी नहीं है। हम हमेशा चलत की भाषा में ऐसा प्रयोग कर देते हैं कि वो जीव कर्मयोगी है। वो कर्मयोगी नहीं है, वो कर्मठ है। कर्मयोगी तो वो है जो कर्मों के अंदर में फलाशक्ति को छोड़ करके निष्काम कर्म योग का संपादन कर रहा है। तो ठाकुर ये बात बोलते हैं कि कर्मठ अवश्य बनो, लेकिन कर्मठ बनने के साथ साथ तुमको फलाशक्ति से डिटैचमेंट के भाव को भी लाना पड़ेगा। तो हाथ पर हाथ रखना, बैठना, ये तो अपने आप में कर्म है। तो तुम ये सोचते हो कि न कर्मारंभे, मैं कर्म ही न करूं तो मेरा निष्कर्म हो जाएगा क्या? ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी क्रियाएं प्राकृतिक गुणों से तुम्हें प्राप्त है। आप सो रहे हैं, श्वास आ रहा है, जा रहा है, हवा आ रही है, जा रही है, उसका स्पर्श आपको हो रहा है, तो ये तो प्राकृतिक गुणों के द्वारा गुणों से गुणों में वर्तन जीव करता रहता है। कभी भी त्याग और कर्म का संन्यास भी हमें कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं करवाता। इसलिए संन्यास का मतलब है क्या? त्याग। तो कर्म में त्याग से सिद्धि नहीं मिलती है,
तो त्याग किसकी करनी है? कर्म की फलाशक्ति का त्याग चाहिए, कर्म का त्याग नहीं चाहिए। इसलिए कर्म त्याग के पहले कर्म त्याग की पात्रता तो आनी चाहिए तुम्हारे में। हे जीव, तुम क्या कर्म को त्याग, क्योंकि जैसे हमारे सन्यासी कर्मों को छोड़ देते हैं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर में पहुंचते हैं, पात्रता को प्राप्त कर लेते हैं, तब ही वो, नहीं तो तुम तमोगुणी बनोगे, निठल्ले बनोगे तो तमोगुणी बनेगे। हम विवेकानंद साहित्य में भी देखते हैं, विवेकानंद कहा करते थे कि यदि तुम कुछ न करो तो फुटबॉल ही खेलो, क्योंकि तुम निठल्ले बैठे हो उससे तो तुम कम से कम, क्योंकि ये तमोगुण का भाव है, निठल्लापना, कोई भी कर्म का संपादन न करना, आलस्य और प्रमादता आती है। और जब जीव किसी भी कार्य के अंदर में अपनी रुचि लेता है, तब वो रजोगुणी बनता है। और जब वो प्रकाश के प्रति, ज्ञान के प्रति, कल्याण के प्रति मार्ग में उद्यत होता है, तब वो सत्वगुणी बनता है। तो हमारे गुणों की व्याख्या तीनों है। तुम तमोगुणी बनना चाहते हो, रजोगुणी बनना चाहते हो, और तीसरा सत्वगुणी बनना चाहते हो। और ठाकुर उसके बाद में अनंतोगत्मा हमें आगे के अध्यायों में ले जाते हैं कि तुम्हें गुणातीत बनना है। तुम्हें पहले तम छोड़ना, फिर राजस छोड़ना, सत्व छोड़ना, और अनंतोगता सत्व को भी छोड़ना होगा, तब तुम गुणातीत बन पाओगे। इसीलिए ये भ्रम तुम दूर कर लो कि मैं युद्ध न करूंगा। हे क्षत्रिय, तुम्हारे लिए तो ये विहत कर्म है। वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से तो क्षत्रिय के लिए स्वयं आया हुआ युद्ध उसका परम कल्याण का मार्ग है। उसको स्वर्ग प्रदान करता है, मही प्रदान करता है, विभिन्न सुख, उनको अलग 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 तरह की ऐश्वर्य प्रदान करने की प्रक्रिया उसमें आती है। इसलिए युद्ध न करने से तुम सोचो कि निष्कर्मता प्राप्त होगी, विहित कर्म से हम हट जाएंगे, तो कर्म त्याग करने से हमको सिद्धि मिल जाएगी। ये तेरा भ्रामक विचार है, ये भ्रांत विचार है। अब ठाकुर आगे और डिटेल्ड के अंदर में 5वें श्लोक में क्या बताते हैं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत यत् कर्म कृत कार्यते यवस्य कर्म सर्व प्रकृत जय गुणे। पुनः इसकी व्याख्या ठाकुर इसमें क्या करते हैं कि हम ये मान ले, नहीं कश्चित क्षणमपि, कोई भी जीव एक क्षण भी क्रिया न करते हुए अपने जीवन का संपादन नहीं कर पाता। जो हमने अभी डिटेल में देखा, कार्यते यवस्य कर्म सर्व प्रकृत जे गुणे, क्योंकि कार्य में तो उसके प्रकृति के जितने गुण हैं वो उसे स्वयं ही उस कार्य में लगाएंगे। इसलिए हम ये क्या मान करके चले, एक क्षण के लिए भी कोई बिना काम किए रह ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता। आप बैठे हैं, चले हैं, लेटे हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या सन्यासी कंदराओं गुफाओं के अंदर में रहते हैं, एकांतिक भाव में हिमालय की कंदराओं में रह रहे, वो भी क्या इन कर्मों से उपरत हैं क्या? नैतिक में कर्म का संपादन तो उन सन्यासियों को भी, जो कि हमारे इस वर्ल्ड से सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के उन प्रपंचों से हटकर करके लगे हुए भी हैं, उनको भी वो कार्य संपादित करना पड़ता है। तुम कैसे बचोगे? बच ही नहीं सकते काम से, क्योंकि काम से बचने के बहाने तुम तमोगुणी बनोगे। और कर्म धर्म से प्राप्त होता है, कर्तव्य से प्राप्त होता है। तुम्हारा जो डीएनए वो तुम्हें उस कर्म के अंदर में लगाएगा। और ये स्वधर्म है, इसीलिए स्वधर्मो विगुण धर्म है, पर धर्मो भयावह है। ठाकुर आगे के अंदर में व्याख्या करते हैं कि जो तेरा स्वधर्म है, जो मैंने तेरे लिए विहत किया है कर्म, उस कर्म में यदि गुण न भी है, तब भी तुम दूसरों के गुणों को देखते हुए कि इसमें बहुत अच्छे गुण हैं, उस दूसरों के धर्म को कभी भी आत्मसात मत करो। क्योंकि विहत कर्म करते हुए यदि तुम कोई भी कार्य संपादित करते हो और उसमें आसक्ति का, असंग का भाव रहता है, तो तुम कर्मयोगी बनते हो। कर्म कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है, कर्म के पीछे की भावना ही हमेशा देखी गई है कि यही अच्छी और बुरी बताए। आप बताइए, एक 500 का नोट है, एक 100 रुपए का नोट है, एक 50 रुपए का, कागज का टुकड़ा तो एक ही है,
भाव कभी भी कागज का नहीं है, उस पर जो रिजर्व बैंक की छाप लगी हुई है कि 50 रुपीज का करेंसी नोट है, ये 100 रुपीज का करेंसी नोट है, ये 500 रुपए का करेंसी नोट है, ये भाव की उसके अंदर में भेद प्रकट करता है। तो भावना प्रमुख मानी जाती है, इसलिए तुम कभी भी पीछे की कर्म करने की पीछे की भावनाओं को तुम समझो, यही उसको अच्छा और बुरा बनाता है। इसीलिए गंभीरता से यह सोचने की व्यक्ति है कि हम कभी मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम क्या पाषाण की पूजा करते हैं? नहीं, हम उसे हमारा इष्ट मानते हैं, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो शिव है, चाहे वो दुर्गा है, चाहे हनुमान है। हम उसके अंदर में अपने इष्ट का प्रतिबिंब देखते हैं, और जब हम उसे देखते हैं तो वो पाषाण स्वरूप नहीं होता, वो हमारे परम कल्याण का इष्ट बनता है, और उसके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा जागृत हो जाती है। तो ये भाव ही तुम्हें कर्म के प्रति उन्मुख करते हैं। तो ये मेरा इष्ट देव है। इसी तरह से हम कर्म कभी भी कोई घोर नहीं होता। अर्जुन क्या कह रहा है पहले श्लोक के अंदर, घोर कर्मणि, हे ठाकुर तुम मुझे युद्ध में उद्यत करवाना चाहते हो तो वो घोर कर्म, अरे कर्म कोई घोर और अघोर नहीं होता, कर्म कोई छोटा और बड़ा नहीं, उसके पीछे की भावनाएं होती है। क्षत्रिय के लिए तो युद्ध करने के अलावा इससे बड़ा अच्छा कल्याणकारी मार्ग हो ही नहीं सकता। जैसा गीता के दूसरे श्लोक के अंदर में, तृतीय में, दूसरे अध्याय के तृतीय श्लोक के अंदर में ठाकुर ने साफ कहा कि तुमको तो, तुम इस तरह का कार्य संपादित करोगे तो तुम अनंतो गत्वा अथ चेत्त्वमिपं धर्मम संग्रामम न करिष्यति। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे ऊपर में ये युद्ध थोपा गया परिस्थितियों के द्वारा, तो इस युद्ध से तुम यदि उपरत होते हो तो तुम स्वर्ग को प्राप्त नहीं करोगे, तुम्हारी यश और प्रतिष्ठा समाप्त होगी। ततः स्वधर्म कीर्तिम न च हित्वा पाम उपास्यसि, और तेरी कीर्ति समाप्त होगी, तुम धर्म से च्युत होगे और तुम्हें पाप लगेगा, अनंतो गत्वा तुम्हें पाप प्राप्त होगा। इसीलिए तुम अपने स्वधर्म से उपरत होना चाहते हो विभिन्न आख्यानों के माध्यम से, ये घोर कर्म है, और मैं बुद्धि की शरण में जाना चाहता हूं, तो वो भी तुम्हारी युक्ति संगत भाव नहीं है। छठवें अध्याय में फिर ठाकुर क्या बताते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम में ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। कई बार हम क्या करते हैं, बाहर से तो कोई कार्य संपादित नहीं कर रहे और मन में हमारा वो भाव चलता रहता है। तो ठाकुर ऐसी सूक्ष्म विवेचनाओं के माध्यम से भी जीव को कर्म के कैसे संपादन की क्रियाएं उसके बारे में हमको बताते हैं। कर्मेंद्रियों पर तो तुमने अपना ताला लगा दिया, उसको कंट्रोल कर दिया, और लोग दिखावे के हिसाब से तुम बोलते हो कि हम कोई कार्य संपादित कर नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे मन में और बलपूर्वक तुमने निरुद्ध तो किया है, लेकिन तुम हमेशा यह आस्ते मनसा स्मरण, मन में उसका स्मरण कर रहे हो, तो ये भी एक व्यभिचार है, यह भी एक मिथ्या है। ये आचरण जो तेरा है वो आचरण भी सही नहीं है। इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा, तो इस तरह के कार्य संपादन करने की प्रक्रिया को भी ठाकुर बोलते हैं ऐसे लोग मूढ़ हैं। और उनका आचार कैसा है, मिथ्याचारस्य उच्यते, ठाकुर की वाणी है कि जो मन से इंद्रियों के प्रति उसके सुख का, भोग के प्रति अपने मानसिक भावनाओं का स्मरण करते रहते हैं, बाहर से भले कर्म इंद्रियों के माध्यम से वो कोई भी आचरण न कर रहे हो, और तो तुम ये सोचते हो, तो ये भी एक आचरण तुम्हारा मिथ्या आचरण ही माना जाएगा। मन से तुम इंद्रियों का विषय भोग रहे हो और तन से चुपचाप बैठे हो, तब भी तुम ऐसे मिथ्याचारी ही हो। ये आचरण हमारी वैदिक संस्कृति के हिसाब से गलत है। चाहे तुम उसको पाखंडी कहो, चाहे तुम उसको काम न करने की इस प्रक्रिया को, ऐसे आचरण को हम मिथ्या कहते हैं, अशुद्ध कहते हैं, अप्रिय कहते हैं। अब सातवें अध्याय के श्लोक के अंदर में ठाकुर पुनः डिटेल्ड परिचर्चा के माध्यम से बताते हैं, यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम नियराम गतिर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोग असक्त स विशिष्यते।
हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में कर करके अनासक्त होकर के समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। डिफरेंट स्टेजेस के माध्यम से ठाकुर अब इस भाव के अंदर में आकर के हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम कर्मयोग कैसे बन सकते हो, कर्मयोगी, तुम्हारे कर्मयोगी बनने की प्रक्रियाएं क्या है, इसका ठाकुर विशद वर्णन इस 7वें श्लोक के अंदर में कर रहे हैं। और उसमें ठाकुर का ये भाव है कि बलपूर्वक कर्म इंद्रियों को रोककर और मन से इंद्रियों के भोगों का विषय के बारे में सोचना, मन से उनका रस लेना, ये गलत भाव है, ये मिथ्याचार है, ये आचार ही हमारे यहाँ सही नहीं माना गया है। क्योंकि ठाकुर ये कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि हमेशा व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए, स्थित प्रज्ञ का भाव तुम्हारे अंदर में आना चाहिए। वो कैसे आएगा कि कर्म के आरंभ से अंत तक जो भी स्थितियां आवे, तो उसमें कैसा रहना है तुमको, उनको मन में देखकर उन्हें निपटने का क्रम निश्चित कर दो। जैसे ही जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम एक प्लानिंग करते हैं, हाउ इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। हम इनिशियल स्टेज में हम कैसे करेंगे, मिडिल स्टेज में कैसे करेंगे, लास्ट स्टेज में कैसे करेंगे। तो ठाकुर बोलते हैं जब तुम कभी भी कर्म को संपादन करने के लिए, कार्य के संपादन करने के लिए प्रक्रियाओं का चयन करो, और चयन कैसे करोगे, तब तुमको एक डिटेल्ड प्लानिंग रूट बनानी पड़ेगी। तो आरंभ से अंत तक सारी स्थितियों का अवलोकन करते हुए तुमको मार्ग निर्दिष्ट करना है। और यहां पर निश्चयात्मक बुद्धि की भावना आती है कि हमें क्या करना है। हम ये सोचते हैं कि यदि हम काम करेंगे तो उसमें क्षति क्या हो सकती है, हमारी उसके अंदर में लाभ क्या हो सकता है, यदि कोई क्षति हो गई तो हम उससे बच कैसे सकते हैं। तो डू एंड डोंट की विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से हम उसके प्रिकॉशंस लेते हैं, और ये प्रिकॉशंस लेने की प्रक्रिया हमारे व्यापारिक लोगों के अंदर में विशेष रूप से विशिष्ट भाव में पाई जाती है। इसीलिए इसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा जाता है कि जैसे व्यापारी किसी काम को एग्जीक्यूट करने के पहले, निष्पादन करने के पहले, संपादन करने के पहले हर तरीके से एक डिटेल्ड प्लानिंग करता है, उसी तरह से तुम भी सारे कर्म को संपादन करने के पहले एक व्यवसायी के रूप में व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है उसमें निर्णय लो, और उससे मन, उस निर्णय को अनंतोगत्वा मन से स्वीकार करो। वंस द डिसीजन इज टेकन, you become strict on it and accordingly the execution has to follow। तो जब तुम उस एक प्लान के माध्यम से चलोगे तो तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि के रूप में जाएगी। मन में जब तुमने उसको स्वीकार कर लिया तो तुम्हारी इंद्रियां भी उसी तरीके से कार्य करेगी। यही हमारा उत्थान का मार्ग है। बुद्धि, मन, इंद्रियों के द्वारा जब कार्य सिद्ध होता है तो जीव का कल्याण होता है। यहाँ क्या है, मन है, इंद्रिय है, क्योंकि जैसे ही हमने एक प्लान एग्जीक्यूट किया, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस बनाई, एक पाथ वेज डिसाइड किया, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन और उसको काम करने वाले डिफरेंट टूल्स की हमारी कर्मेंद्रियां, ये दोनों का समन्वय बन जाता है। ऐसा बात नहीं कि मन कुछ कहता है और कर्मेंद्रियां कुछ कहती है, तो इन दोनों के समन्वय की आवश्यकता है। तो जैसे एक व्यापारी काम को एग्जीक्यूट करने के अंदर में मन और इंद्रियों को, माने अपने एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उसके डिफरेंट टूल्स का एक हार्मोनाइज्ड समन्वय का भाव लेकर के आगे बढ़ता है, वैसे ही तुमको अपना भाव भी संपादित कर्म का करना पड़ेगा। जहां कर्म में तुम्हारी आसक्ति आई तो तुम्हारी ये बुद्धि लुप्त हो जाएगी और कर्म योग होगा ही नहीं। कर्म योग तो तब होगा जब तुम अनासक्त भाव से, आज कोई भी कार्य के संपादन के अंदर में जब हम हमारे आसक्ति से हट करके जब काम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें एक्सेलेंस प्राप्त होता है। कर्म योग कर्मसु कौशलम की व्याख्या भी यही है कि जब आप निष्काम भाव से अपने साधनों का उपयोग जन कल्याण के लिए करना प्रारंभ कर देते हैं,
तो वो कार्य करने की शैली जो है वो योग बन जाती है। योग कर्मसु कौशलम, क्योंकि उसमें समत्व योग है। उसमें कभी भी उन्नति, अवनति, लाभ, हानि इसकी मन में कभी भी द्विधा की भावनाएं रहती नहीं। और जब उस द्वंद से आप ऊपर उठ जाते हो तो कार्य करने के अंदर में आपका जो समर्पण है, आपकी जो निष्ठा है, वो एक्सीलेंस को प्रदान करती है। इसलिए कर्म भी जब तक हम योग के रूप में संपादित नहीं करते हैं, तब तक वो कर्म योग का भाव नहीं मिलता। जब बुद्धि में ईश्वर का अवतरण होता है, तब क्या होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सब जगह भाव की प्रधानता है। जब हमारे दिमाग में, बुद्धि में, हमारे मन में बुद्धि का अवतरण होता है, तो वो ज्ञान योग बनता है। और जब हमारे मन के अंदर में भक्ति का अवतरण होता है, ठाकुर के प्रति शरणागति का भाव आता है, तो वो भक्ति योग बनता है। और उसी तरीके से जब हम कर्म में ईश्वर का अवतरण करते हैं कि हम ये वर्क इज वर्शिप, हम ये मानते हैं कि जब कार्य करने के संपादन में हम उन प्रक्रियाओं को ठाकुर की उपासना, वंदना ये मानते हैं, तो वो कार्य भी कर्मयोग की व्याख्या देते। तो वर्क इज वर्शिप का मतलब है योग कर्मसु कौशलम, अनासक्त भाव होकर के, डिटेच होकर के हम यदि उन संसाधनों का उपयोग जन कल्याण के लिए करना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो प्रक्रिया कर्मयोग बन जाती है। तो कर्मेंद्रियों के अनासक्त होकर के कर्म करना, यही कर्मयोग है। ऐसा व्यक्ति ही ठाकुर की परिभाषा के अंदर में श्रेष्ठ है। और गीता की दृष्टि में निठल्ले, 30 मार खां जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनसे लाख गुना व्यक्ति तो अच्छा वो है जो काम करता है, जो कम से कम प्रमादी तो नहीं है, आलसी तो नहीं है, भले ही वो रजोगुणी भी है। जो विवेकानंद अपने साहित्य के अंदर में कहता है, नॉट टू डू एनी वर्क, इट इज बेटर टू प्ले फुटबॉल इवन, वो बेटर प्रक्रियाओं के अंदर में माना जाता है। और यहीं पर गीता में ठाकुर ने 7वें श्लोक में यही बताया, कर्मेंद्रियाणि कर्मयोग असक्त सविशिष्यति ही, क्योंकि समस्त इंद्रियों द्वारा अनासक्त होकर के कर्मयोग का जो आचरण करता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है, वही विशिष्ट कहलाता है। और आगे ठाकुर क्या कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो से कर्मण है शरीर यात्रा चेतेन प्रसिद्ध येद कर्मण है। क्या कि शास्त्र विहित कर्म कर्म, शास्त्र विहित कर्म क्या है, हमारे यहाँ डू और डोंट की व्याख्याएं हमारे सनातन धर्म के अंदर में दी गई। हम वेद में भी जब प्रवेश करते हैं तो आज के दिन हमारे करीब 1 लाख वेद की ऋचाएं उपलब्ध है। उसमें करीब 80,000 वेदों की ऋचाएं कर्मकांड की व्याख्या देती है। क्या कर्म आपको करना है, कौन सा कर्म आपको नहीं करना है। तो और उसमें 16,000 ऋचाएं हैं, वो उपासना कांड की हैं, जो हमें भक्ति मार्ग की तरफ प्रवृत्त करती है। और 4,000 ऋचाएं हमारे वेद की हैं, वो ज्ञान मार्गियों की है। क्योंकि ज्ञान मार्ग का हमारा पिरामिड के अंदर में जब भाव हम देखते हैं, तो ट्रायंगुलर फॉर्म्स में जो टॉप का भाव है, उच्चस्थ भाव है, उच्च शिखर का भाव है, वो ज्ञान मार्गियों का माना गया है। जहां पर अनंतो गत्वा परम शांति अधिगच्छति। तो भाव क्या है, हम कर्म से भक्ति और भक्ति से ज्ञान। गीता में भी आप देखेंगे, हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठम श्लोक में ठाकुर ने विशद वर्णन कर्म संन्यास का, कर्म योग का वर्णन किया है, जिसमें हम कर्म की व्याख्याएं करते हैं। और 7वें से 12वें अध्याय के अंदर में ठाकुर भक्ति का वर्णन करते हैं, वो भक्ति योग कहलाता है। और 13वें से 6 अक्षर की व्याख्या करते हुए ठाकुर पुरुषोत्तम योग के अंदर में ले जाते हैं, 15वें में और 16वें 17वें में, जहां पर भी हमारे 18वें में मोक्ष संन्यास के अंदर में ले जाते हैं, जहां पर अनंतोकत्वा जीव का मिलन ठाकुर के साथ हो जाता है, जो कि मोक्ष की स्थिति है, सेल्वेशन है, जहां सायुज्य है, जहां सामीप्य है जीव का ठाकुर के साथ। तो ये भाव ठाकुर ये क्या कहते हैं कि यज्ञ के यज्ञार्था कर्म
नियतम कुरु कर्मत्वम, इसलिए तुमको विहत कर्म कर्तव्य करना पड़ेगा। वो विहत कर्म की व्याख्या कौन देते हैं? हमारे शास्त्र देते हैं। और कर्म न करने, अकर्मणम, क्योंकि कुरु ही अकर्मणम कर्म है, क्योंकि कर्म न करने से तो कर्म अच्छा है, क्योंकि ज्याय है, ज्याय मतलब श्रेष्ठ। नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म ज्यायुष कर्मण है, शरीर यात्रा पिचाते में न प्रसिद्धेद कर्मण है। तो कर्म न करने से तेरा शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं होता। तो ठाकुर क्या बात बोलते हैं कि अनंतो गत्वा, तो तुमको कर्म में अपने आप को लिप्त करना ही पड़ेगा। अकर्मणा कर्म जायो, गीता का ये डंके की चोट पर ये उपदेश है पुरुषार्थ का, निखट्टूपने का नहीं है, अकर्मणता का नहीं है। गीता प्रखर कर्म योग की व्याख्या करती है। वो हर जीव को अपने विहित कर्म के अंदर में प्रवृत्त करना चाहती है। ये गीता की विशेषता है। केवल गीता आत्म तत्व और ज्ञान का ही विवेचन करती है, ऐसी बात नहीं है। हम अब जब भक्ति में प्रवेश करेंगे, शरणागति में, वहां पर भी शरणागति का कितना सूक्ष्म विवेचन भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा किया, अपने मुखारविंद से। हम गीता के 7वें से 12वें अध्याय तक जब पहुंचेंगे तब हम देखेंगे। इसलिए किसी भी को निठल्ला नहीं बनाने की व्याख्या कभी देती ही नहीं है, क्योंकि ठाकुर ये मानते हैं कि ये पाप है, इस पाप से तुम्हें दूर होना होगा। कर्म न करने पर तो शरीर भी नहीं चलेगा, शरीर की रक्षा के लिए भी तुमको खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, आदि आवश्यक। कर्म न करने से, कर्म करना अच्छी बात है। आप निषिद्ध कर्म करते हैं तो आप पतित होते हैं। निषिद्ध कर्म क्या है? हमारे यहाँ कर्मों की व्याख्या है, ये कर्म आपको करने की शुड भी, और डोंट की लिस्ट है कि जो कर्म आपको नहीं करने चाहिए। जब हम गरुड़ पुराण की व्याख्याएं सुनते हैं, जब किसी जीव के यहाँ मौत हो जाती है तो हम घरों के अंदर में, आप गरुड़ पुराण में क्या सुनते हैं? गरुड़ पुराण में भी यही व्याख्याएं है कि आपने ये कर्म किया, तो उसके माध्यम से ठाकुर क्या बताना चाहते हैं कि ये निषिद्ध कर्म है। हे जीव, तुम इन निषिद्ध कर्मों से, जो प्रोहिबिटिव लिस्ट ऑफ कर्म्स हैं, उसमें कभी भी उद्यत मत हो। यदि उसमें तुम उद्यत होगे तो तुमको पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो मेरी दंड प्रक्रिया जो है, जो हमारे न्यायाधीश बैठे हुए हैं हमारी सनातन धर्म के अंदर में, जिसको हम यमराज कहते हैं, वो उसको दंड प्रदान करते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारे कामना है तो कर्म है, और कर्म है तो फल है, और फल है तो उसकी भुगती है। यही इसकी साइकिल चलती है। तो जब तक तुम कामनाओं से डिटेच न हो और कर्म करते हुए कर्म और कर्म की फलाशक्ति को ठाकुर पर समर्पित करके चल जाते हो, तो तुम्हारा कर्म से जो नेक्स्ट साइकिल है वो फल का होता ही नहीं। और फल में यदि तुम्हारी आसक्ति नहीं हुई तो तुमको भोग लेने के लिए पुनः जीवन लेना ही नहीं पड़ता। तो ये जो हमारे कर्म बंधन की जो साइकिल है, वो कामनाओं से प्रारंभ होती है, कर्म बनती है, कर्म से फलश्रुति बनती है, और फलश्रुति से पुनर्जन्म का भाव बनता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये जीव के अपने संचित कर्म है। तो संचित कर्म आए कैसे? यदि यज्ञ, अब ये प्रश्न भी उठ सकता है कि ज्ञानियों के भी संचित ज्ञान होने चाहिए। डेफिनेटली होते हैं, लेकिन यदि जो ज्ञानी था उसने जब तक ज्ञान की पात्रता ही प्राप्त सही ढंग से नहीं की, तभी तो उसका पुनर्जन्म हुआ। नहीं तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में तो जीव का मोक्ष निश्चित है। जैसे मैंने आपको पिरामिड के भाव में बताया, 80,000 ऋचाएं हमारी कर्मकांड की, 16,000 उपासना की, और 4,000 ज्ञान मार्गियों की। तो ज्ञान मार्गी का भाव तो ट्रायंगुलर फॉर्म्स के अंदर में टॉप में, वो पीक है, चोटी है हिमालय। उस पर पहुंचने के बाद में तो आपको दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। तो जब हमारा सेलिब्रेशन, मोक्ष, सायुज्य, सामीप्य ठाकुर के पास प्राप्त होता है, तो यदि तुम्हारे ज्ञान में वो पात्रता नहीं थी, तो ज्ञान मार्ग में भी तुम्हारे कोई संचित कर्म रह गए तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हम जो धर्मनिष्ठ होकर के, क्योंकि वो पुनर्जन्म ले लेता है,
तो हमारे गीता के आगे के श्लोकों के अंदर में भी यही व्याख्या बताई गई है कि स्वयं श्रीमद् भागवत में भी जड़ भरत का जो चरित्र आता है कि उसने स्वयं ज्ञानी होते हुए भी एक मृग के छूने को देख करके और उसको आश्रम में ले आए, उसकी सेवा शुरू करने लगे और धीरे धीरे वो अपनी उपासना पद्धति से डिटेच हुए और उनका मोह उसमें आ गया। तो द्वितीय बार जब उनका जन्म हुआ तो मृग योनि में, लेकिन संचित जो ज्ञान के मार्ग के उनके अंदर में जो संचित भाव रह गए थे, वो भाव रहने से वो मृग योनि में आने के बाद में भी हमेशा उपरत रहते कर्मों से, हमेशा निषिद्ध कर्मों से दूर रहते थे और बाद में उनको सायुज्य प्राप्त हुआ। तो ये बात है कि सुजनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो भी जाए थे। गीता के अंदर में भगवान ने कहा है कि ऐसे पवित्रतम भाव के जो लोग हैं उनके कर्मों में भी कभी कोई कमियां रह जाती है तो पवित्र कुलों में ऐसी योग भ्रष्ट लोगों का जन्म होता है। सुचनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो भी जाए। तो ज्ञानियों का भी संचित भाव है, कर्मों का भी संचित भाव है, लेकिन कर्म सुगम है इसलिए हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आए निष्काम कर्म तुमको हमेशा करना चाहिए, तभी तुम कर्मयोगी बन सकोगे। कर्मयोगी और कर्मठता, मैंने आपको कहा ये दोनों अलग अलग है। जब तक अनासक्त भाव से हम कर्म का संपादन नहीं करेंगे तब तक हम कर्मयोगी बन नहीं सकते। अब ठाकुर कर्मयोग की जो असली व्याख्या है वो प्रारंभ करते हैं 9वें श्लोक से और वही हम आप आज के इस प्रवचन को विराम भी देंगे। और ये अत्यंत ही सुंदर और अनुपम भाव है यज्ञ संस्कृति के प्रति हमारे सनातन धर्म का, जो ठाकुर ने अपने मुखारविंद से वर्णन किया। यज्ञार्थ कर्म कर्मण्योत अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर है। अब हमारे यहाँ जैसे मैंने अभी तक आपको बताया, अपने एक प्रश्न आ सकता था कि भाई साहब हम कर्म तो करते हैं लेकिन हमारे कर्म में बंधन पड़ा रहता है, तो हम कर्म के बंधन से अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं। ये भाव ठाकुर 9वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं और 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 में भगवान की डिटेल्ड एनालिटिकल व्याख्या है। यज्ञार्थ कर्म, हे अर्जुन प्रतीकात्मक स्वरूप में, हे जीव तुमको कर्म कैसे करना है, यज्ञ स्वरूप में यज्ञार्थ कर्म। देखिए हमारी वैदिक संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति है, वो यज्ञ संस्कृति निर्भर है। यज्ञ संस्कृति पर हम विश्वास करते हैं। यज्ञ का भाव क्या है? यज्ञ का भाव है दूसरे का कल्याण करना, अपना नहीं। जहां जिस कर्म के द्वारा आप अपना कल्याण कर रहे हैं वो कर्म आपको बंधन में बांधे, और जैसे ही कर्म को हम यज्ञ का भाव स्वरूप दे देंगे तो यज्ञार्थ भाव हो जाएगा। तो यज्ञ संस्कृति से प्रेरित होकर के ही ठाकुर ने कर्म बंधन और कर्म मुक्तता की व्याख्या की है। कर्म हमें बांधते हैं, लेकिन कौन से कर्म बांधते हैं? जिस कर्म के पीछे हमारा मोह है, जिस कर्म के पीछे हमारी कामना है, जिस कर्म के पीछे हमारा फलासक्ति है, फल का मोह है, वो हमें बांधता है। इसलिए हमें उनसे, उन कर्मों से हमें अलग होना पड़ेगा। तो जो यज्ञार्थ कर्म है, यज्ञार्थ कर्म कौन से नहीं होते हैं? जो स्वार्थ परक, जो स्वार्थ परक नहीं है, परमार्थ परक कर्म है, वो यज्ञार्थ है। अब आप देखिए हमारे 5 एलिमेंट्स में जो 5 महाभौतिक तत्व भगवान का स्वरूप है, हम उसको ठाकुर का व्यक्त स्वरूप मानते हैं। गगन, आकाश, भूमि, अग्नि, जल और वायु। हमारी ये बड़ा सुंदर की व्याख्या मानी गई है कि एक तरफ से भगवान की व्याख्या है भगवान, जिसको हम 5 एलिमेंट्स कहते हैं और संस्कृत में उसको हम पंच महाभूत कहते हैं। क्योंकि भगवान ने अपने आप को जब मैनिफेस्ट किया
एको हम बहुश्याम है। वेद आदेश करता है कि जब ठाकुर एक थे तो उनके मन में आया कि मैं एक से अनेक हूं, तो उन्होंने अपने आप को अलग अलग स्वरूप के अंदर में मैनिफेस्टेशन किया। तो क्या किया? भूमि स्वरूप बने, वायु स्वरूप बने, अग्नि स्वरूप बने, जल स्वरूप बने और आकाश स्वरूप। भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, आ से अग्नि और न से नील। अब इसको आप जोड़िए, भय गै वा न। अब हमारे ऐसे ही वैदिक संस्कृति के अंदर में इन पंच महाभूतों के पंच देव हैं, जिसको हम 5 तरह की भावनाएं मानते हैं। हमारे यहाँ संप्रदाय भाव की व्याख्या ये अलग नहीं है। हमारे संप्रदाय 5 ही वैदिक संस्कृति के अंदर में माने गए। भय का देवता कौन है? भूमि का देवता है, ईश माना जाता है भगवान शिव, इसीलिए उनको ईश कहा गया। हमारी संस्कृति में ईश शब्द का प्रयोग केवल भगवान शिव के लिए किया जाता है और इसीलिए उसकी शैव परंपराएं प्रारंभ हुई। हमारा संप्रदाय क्या है? शैव परंपरा, जो केवल शिव को मानते हैं। दूसरी आई गै, गगन। गगन क्या है? व्याप्त, सर्वव्याप्त है। तो सर्वव्याप्त कौन है? ओमनी प्रेजेंट का भाव हमारे यहाँ विष्णु का मानते हैं। सर्वव्यापकता वो भाव है, वो भगवान विष्णु का, इसलिए वैष्णव, इसलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय। फिर आया वैसे वायु। वायु का देवता कौन है? सूर्य। वायु को जो भाव आप देखते हैं उसके अंदर में अंतर्निहित भाव है, वो भगवान आदिदेव नारायण सूर्य का है, इसलिए सौर परंपराएं हमारे यहाँ। उसके बाद आया उसमें वाह है, आ की जो भावना है वो अग्नि का तत्व है। अग्नि तत्व क्या है? वो है हमारी शक्ति, परम्बा, जगदम्बा, आद्य शक्ति जिसको हम कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शाक्त परंपरा, इसलिए हम शाक्त संप्रदाय मानते हैं। और नए से आया नीर, जल। जल का देव क्या है? ऐसे तो हम मानते हैं कि नारायण का स्वरूप माना गया, लेकिन उसका अलग भाव है, वो है गणपति नय का। इसलिए हमारे गणपति का भाव भी माना गया, इसलिए गणपत्य संप्रदाय है। तो हमारी वैदिक संस्कृति में 5 संप्रदाय हैं: शैवपम, वैष्णव, सौर्य, शाक्त और गणपत्य। हमारी 5 संप्रदाय माने। इसीलिए देखिए, भगवान शंकराचार्य साहित्य में जब आप प्रवेश करेंगे तो हर गृहस्थियों को पंचदेव उपासना का आदेश भगवान आदि शंकराचार्य देते। हर गृहस्थी को पंच देवों की उपासना करनी चाहिए। इष्ट आपके एक हो सकते हैं। मेरा इष्ट सांवरिया सेठ है, आपका इष्ट भगवान शिव हो सकता है, इनकी इष्ट जगदम्बा हो सकती है, उनका इष्ट साईं हो सकता है। लेकिन देव उपासनाओं के अंदर में हमारे यहाँ इन पंच देवों की उपासना मानी गई। ये 5 है। तो हमारे यहाँ आप देखेंगे पंच महाभौतिक तत्वों के अंदर में भी आप देखिए, ये जो पांचों तत्व जो प्रकृति को चला रहे हैं, जो हमारा नेचर चल रहा है, ये इन पंच महाभूतों के द्वारा चल रहा है। आप देखिए इनके कर्म संपादन की प्रक्रिया क्या है। इनके कर्म संपादन की प्रक्रियाओं में कभी भी अपना भाव है क्या? नहीं। ये यज्ञार्थ भाव है, यज्ञ संस्कृति के भाव से ही संपादित करते हैं। कभी भी ये लोग अपने लिए कार्य नहीं करते। हमारे सूर्य हैं, चंद्रमा है, नदियां हैं, जल है, वायु है, ये जितने भी कार्य संपादन कर रहे हैं, ये परोपकार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं है। इसलिए हमारे हितोपदेश में श्लोक आता है, नद्यान पिबन्ति जला। नदी अपना पानी पीती है क्या? नहीं। वृक्षान खाद्यांति फला, वृक्ष अपना फल खाता है क्या? गावान पिबन्ति दुग्धा, गाय स्वयं अपने दूध नहीं पीती, उसका पुछड़ा जरूर पीता है। और परोपकारा यशताम विभूतया, तो जो जीव दूसरों के परोपकार के लिए उद्यत रहता है, वही परोपकारी कहलाता है। और जीवनम सफलस्तस्य परोपकारायुद्यत सदा, और उसी का जीवन सफल माना गया है जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब आप एक स्टेज पे सोचिए कि जब यदि कोई एक आदमी बहुत धनाढ्य हो गया, उसके पास 100, 500, 1000, 5000 करोड़ रुपये, क्या वो एक स्टेज पर अपना कार्य अपने लिए कर रहा है? नहीं। उस स्टेज पर आने के बाद में उसका भाव ये रहता है कि इसके द्वारा हजारों लाखों आदमियों की जीविकाएं चल, हमारे विश्व का कल्याण हो रहा है। हो सकता है उसके अंदर में फलाशक्ति का भाव है, पूर्ण कर्मयोगी भाव नहीं है, लेकिन उसके अंदर में यज्ञार्थ का कुछ अंश स्वयं प्रवेश करता है। तो ठाकुर क्या कहते हैं
कि जब तक तुम्हारे कार्य संपादन में जीव यज्ञार्थ भाव नहीं आए, यज्ञार्थ कर्म कन्योन्नत, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त लोकोयम कर्म बंधन है। ये जीव तुम इनसे हट करके कोई भी काम करोगे, अन्यत्र कार्य क्या होगा? लोकोयम कर्म बंधन है, वो कर्म तुमको बंधन में बांधेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो ये तुम्हारा भाव पुनः आएगा। तुम 84 लाख योनियों में वापस जो घूम रहे हो, उसका कारण जब तक तुम्हारे कार्य संपादन के अंदर में यज्ञार्थ भाव नहीं है, यज्ञ संस्कृति का भाव संपुटित नहीं है, तब तक तुम स्वयं कर्म बंधन में बनोगे। तदर्थम कर्म कौनते है, मुक्त संगह समाचर है, और वह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए तुम्हें क्या करना है? मुक्त संग, हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त की तुम तेरा कर्तव्य कर्म कर, आदेश देते हैं ठाकुर। और कर्मयोग की असली व्याख्या जो संपुटित भाव में ठाकुर ने दी है, वो 9वें श्लोक में। अब देखिए, हमारे यहाँ हमारे जितने भी कार्य संपादित हो रहे हैं, वो सब यज्ञ संस्कृति के माध्यम से ही हो रहे हैं। यज्ञ के लिए किए गए कार्य ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा तुम बंधन में पड़ोगे। तदर्थम कर्म कौनते है, उसके लिए भी, यज्ञ के लिए, परमात्मा के लिए कर्म करो। अब देखिए, आप घरों के अंदर में, हम यज्ञ के अंदर में आहुतियां, एक तरफ पंडित जी आपको वेदी बनाते हैं और आप हव्य लेकर के आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा, और एक तरफ हम घी की आहुतियां देते हैं। अब आप देखिए, कभी भी आपने विचार नहीं किया होगा, हम कर्म करते समय जब आहुति देते हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें भी इदम न ममः, इदम अग्नेय, इदम अग्नये स्वाहा। हम यज्ञ में भी आहुति दे रहे हैं ठाकुर, तो इदम न मम, मेरे लिए नहीं, इदम अग्नये, अग्नि के लिए, इदम अग्नये स्वाहा। आप कभी भी मार्क करके देखिएगा, जब कर्मकांड के पंडित आपके घरों में स्वाहा का मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उसमें भी यज्ञार्थ भाव है कि इसमें कल्याण किसका है? मैं स्वयं अग्नि की पुष्टि करने के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके लिए खाद्य पदार्थ प्रदान करने के लिए। क्योंकि हमारे देवताओं का पुष्टिकरण जो होता है, उनको जो भोज्य पदार्थ मिलता है, वो यज्ञ के द्वारा, यज्ञ की आहुतियों से मिलता है। कर्मकांड के माध्यम से पंडित जी आपको बताते हैं कि भाई जी, हमारा छोरो पास होगा तो हम 101 रुपया का लड्डू का भोग लगा देंगे, पेड़ा लगा देंगे, सवामणी करेंगे। ये कर्मकांड की व्याख्याएं हैं। अनंतो तत्वा हमारी देवताओं को यदि आपको पुष्ट करना है, तो आपको यज्ञ संस्कृति के अंदर में स्वाहा के द्वारा उन देवताओं को पुष्ट करना होगा। चाहे वो भगवान रुद्र का यज्ञ हो, भगवती का यज्ञ हो, गणेश जी का यज्ञ हो, अग्नि का यज्ञ हो, तो ये बिना स्वाहा। इसीलिए जब हमारे संस्कृति के अंदर में जब हिरणाक्ष आया, हिरण्यकश्यपु आया, रावण आया, कंस आया, दत्तवक्र आया, इन लोगों ने जब भी देवताओं को कमजोर करने की प्रक्रियाएं की है, तो उन्होंने हमेशा हमारे यज्ञों के ऊपर में आक्रमण किया। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा संपादित होने वाले यज्ञ संस्कृतियों का विनाश किया। क्योंकि यज्ञ से यदि आहुतियां नहीं जाएगी, तो हमारे देवता क्षीण होंगे, पुष्ट नहीं होंगे, उनको खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। आपके लड्डू और पेड़ा वहां तक नहीं जाते। यज्ञ संस्कृतियों के अंदर में देने वाली आहुतियों के माध्यम से हमारे देवता पुष्ट होते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति यजु संस्कृति में, यज्ञ संस्कृतियों के अंदर में, अब आप देखिए, हम हमारी 16 संस्कार करते हैं, उसमें हमारा अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंतु गत्वा स्वयं बेटा पोता या नहीं है, दोनों बेटी भी है, तो हम उनके ऊपर में, चिता के ऊपर में उसकी अंत्येष्टि क्रियाएं करते हैं। तो क्या करते हैं? अंत्येष्टि क्रिया ये अंतिम इष्टि है, ये अंतिम यज्ञ है। उसमें क्या करते हैं? आप स्वयं अपने शरीर की आहुति देते हैं। किसमें? अग्नि में। ये देखिए, हमारे यज्ञार्थ का कितना सुंदर विवेचन हमारे वैदिक संस्कार के अंदर में दिया गया है। हमारे हर संस्कारों के अंदर में यज्ञार्थ, अंत्येष्टि क्रियाओं के अंदर में भी हम चिता के अंदर में अपने आप की आहुति देते हैं।
तो हे ठाकुर, जब हम स्वयं तुम्हारे पास में जा रहे हैं, मेरा इस योनि से डिटेचमेंट हो रहा है और मेरा अवतरण मेरे कर्मों के फलों के स्वरूप से जब दोबारा होगा, तो उस रूप के अंदर में मैं ये भी कार्य करने के समय में अनंतोगत्वा अपने पुत्र के माध्यम से पुत्रष्टि के भाव से और मेरी अंत्येष्टि क्रियाओं में अंतिम संस्कार भी यज्ञ के द्वारा ही करवा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ये वैदिक संस्कृति है, अग्नि के लिए समर्पित है, दूसरों के कल्याण के लिए है। वैदिक संस्कृति में हमेशा भाव दूसरों के प्रति रहा। अब आप आइए, हमारी संस्कृति में क्या है, हमारे डिफरेंट ऋण है। हमारी वैदिक संस्कृति इस चीज को मानती है कि जब भी जीव का अवतरण होता है, तो वो बहुत से ऋणों को लेकर के आता है। उसमें उसके पास देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, भूत ऋण है, निर ऋण है और लोक ऋण भी है। क्योंकि हम जब आज जैसे हम ज्ञान सत्र के अंदर में गीता का विवेचन कर रहे हैं ठाकुर की कृपा से, तो हम इस अध्यापन के माध्यम से, अध्ययन और अध्यापन के माध्यम से जो कुछ भी हम अर्चन कर रहे हैं, हम सद ग्रंथों का जो हम आचरण करते हैं, अनुशीलन करते हैं, उसका पठन पाठन करते हैं, उससे हमें ऋषि ऋण का हम उऋण होते हैं। जो बालक 25 वर्ष की अवस्था तक जब हमारे गुरुकुल परंपराओं के अंदर में था कि हम वैदिक संस्कृति में गुरुकुल जाते थे और वहां गुरु जी के सन्निधि के अंदर में हम शस्त्र और शास्त्रों का जो अध्ययन करते थे, तो हम पितृ ये हमारे ऋषि ऋण से उऋण होते। गृहस्थाश्रम में जब हम प्रवेश करते हैं और पुत्र संतान की उत्पत्ति होती है, तब हम पितृ ऋण से। तो पितृ ऋण क्या है? माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव, उनके प्रति सम्मान और उनके मरण के बाद में पितरों के प्रति दिया जाने वाला हव्य जो है, हम श्रद्धा आदि कर्मों के द्वारा जो करते हैं, उसे हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। और यज्ञादिक अनुष्ठान जो हम घरों के अंदर में करते हैं, तो हम देवताओं के ऋण से, जो अब मैंने अभी आप डिटेल में आपको बताया, हम देव ऋण से ऋण होते हैं। और एक होता है भूत ऋण। भूत ऋण क्या है? हम कीटी, पतंग, गौ, कुत्ता, बिल्ली, सबों के लिए अपने घरों के अंदर में कुछ न कुछ निकाल करके उनको देते हैं। तो ये भूत ऋण है, माने हमारे जीवन के संपादन के अंदर में इन सबका योगदान है। तो इन सभी जीवों के प्रति हम उनके हिसाब से उन चीजों को समर्पित का भाव देते हैं। जैसे हम स्वयं अपने घरों के अंदर में भी प्रथम ग्रास है स्वयं अग्नि को देते हैं, फिर ठाकुर को लगाते हैं। तो ये भूत ऋणों के अंदर में आता। एक होता नृऋण। नृऋण होता है कि हमारे घरों में जब अतिथि आते हैं, हम उसका सत्कार करते हैं, तो हम अतिथियों का जो समादर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको आतिथ्य सत्कार के भाव से उनकी सेवा करते हैं, तो हम ये नृऋण से। और एक ऋण जो है वो हमारा है लोक ऋण, जिसको हम सामाजिक ऋण भी कह सकते हैं। कि हम जिन स्कूलों में पढ़े हैं, जिन विद्यालयों में पढ़े हैं, हॉस्पिटल्स में हमारा इलाज हुआ है, या हम रिसर्च इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न पेटेंट और फॉर्मूलाज को हम प्राप्त करते हैं, तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए गए हैं, उनके अंदर में किसी न किसी का योग रहा है, चाहे वो प्रशासन का है या हमारे सामाजिक संस्थाओं का या कोई विशिष्ट मानव का है। कि हमारे गांव के अंदर में स्कूल इन्होंने बनाई, हम उस स्कूल के अंदर में पढ़ते थे, तो हमारा भी अब कर्तव्य बनता है कि हम समाज को, जो हम पर ठाकुर ने कृपा की है, जो भी ऐश्वर्य हमें प्राप्त हुआ है, उसका कुछ संसाधन का उपयोग हम समाज के कल्याण के रूप में, अनुदान के रूप में हो सके, या स्वयं एक दूसरे इंस्टीट्यूट खड़ी कर करके समाज को हम दे सके, तो इन ऋणों से हम ऋण हो सकते हैं। तो ठाकुर हमको क्या बताना चाहते हैं कि यज्ञ संस्कृति के माध्यम से जब हम कार्य का संपादन करेंगे और उस संपादन क्रियाओं के अंदर में हमारा हमेशा मनासक्त भाव रहेगा, अनासक्त भाव रहेगा, फलासक्ति का भाव हमारा नहीं रहेगा, और हम उससे अपने आप को डिटेच कर करके चलेंगे, और हमारे सारे संसाधन जो हमें ठाकुर ने उपलब्ध करवाए हैं, उन संसाधनों का उपयोग हम जन कल्याण के लिए करेंगे। हर जीव के अंदर में हम ठाकुर का दर्शन करेंगे, विराटत्व का भाव लेंगे। हर नर में नारायण और हर नारी में और बालिका में नारायणी का दर्शन करते हुए हम कार्य का संपादन करेंगे। तो यही ठाकुर के प्रति हमारी असली या उपासना होगी, और ये उस समय कार्य करने की प्रकृति है, वो हमारी कर्मयोग की बनेगी। और इन कर्मयोग के माध्यम से
हम कर्म बंधन से मुक्त होंगे और हमें ठाकुर का सायुज्य और सामिप्य प्राप्त होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। जय जय श्री राधे, जय जय श्री किसी श्रोता का कोई कोई क्वेश्चन या कोई क्लेरिफिकेशन कुछ है तो व्यास जी पूछ सकते हैं। कंप्लीट करा जाए। नरोत्तम जी कोई क्वेश्चन? कंप्लीट करा व्यास जी ना फिर? कोई भी प्रश्न हो कर्मयोग के प्रति? व्यास जी लेकिन जो सेल्फलेस से आपका बोलना है कि कोई कर्म की कोई आशा करे विदाउट कर्म करा, तो प्रैक्टिकल है क्या? मान लो कोई काम करेंगे तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन विदाउट करेंगे क्या? जो भी आपका नहीं, करे। देखो, ये बोल सको कि भाई हम कोई भी कार्य करते हैं तो बिना ऑब्जेक्ट के हम काम क्यों करेंगे? ऑब्जेक्ट आपकी अलग चीज है। फलाशक्ति का मतलब है कि हम उसका उपभोग अपने लिए ही करें, ये नहीं होना चाहिए। आप यदि 50,000 रुपया महीना भी कमा रहे हैं विष्णुकांत जी, तो क्या आप अपने लिए कमा रहे हैं क्या? उसके अंदर में आपकी पत्नी, आपने बच्चे, आपकी बालिका, आपके कुटुंबी, आपके परिवार वाले आदि, उन सबों का आप प्रोविजन करते हैं कि नहीं करते? तो जैसे ही हम हर कार्य के करने के अंदर में जब व्यष्टि से समष्टि का भाव ले आते, हम व्यक्तिगत भाव से हट करके सामाजिक भाव लाते हैं, तो वो कर्मयोग की व्याख्या बनती है। जब तक हम केवल अपने लिए, अपने उपभोग के लिए ही कार्य संपादित करते हैं, तो वो कर्मयोग नहीं बनता है, वो वस्तु स्थिति भोग बनता है। योग तो तब बनता है जिसके माध्यम से ठाकुर की प्राप्ति हो। आप बताइए, जब आप कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आपकी कोई फलाशक्ति नहीं है, जैसे आप एक पिंजरा पोल में गए और गौ माता के पास जाकर के आपने हरा चारा खिलाया, हाँ। उसको गुड़ दिया, तो आपको जो मन में एक आनंद की अनुभूति होती है, जहां पर आपकी कोई फलाशक्ति नहीं है, आप इस भाव से नहीं गए हैं कि मेरे शनि का दोष आया हुआ है, मेरो काम धंधो अच्छो नहीं चल रही है, ये भाव नहीं। केवल मन में भाव ऐसा कि हम गौ माता की सेवा करें, तो व्हाट यू आर डूइंग, ये हमारा कर्मयोग। वैसे ही हम जब समाज की सेवा के अंदर में आते हैं, तो एक आदमी तो आता है कि भाई जी हम तो सेवा इसलिए करने आते हैं कि हम इसके प्रेसिडेंट बनेंगे, इसके हम ट्रस्टी बनेंगे, हमारा ये सारा समाज हमारे अंडर में ट्रस्टी में मैनेजमेंट में आना चाहिए। आप मान करके चलिए, जिस दिन आपका ये कार्य संपादन की प्रक्रिया आती है, वो कर्मयोग नहीं बनती है। और जहां आप कोई भी पद न लेकर के भी, और आप पद भी ले लो, तो क्या आप कर्मयोगी नहीं बन सकते हो? स्वयं राजा जनक का उदाहरण हमारे यहाँ आता है, वो तो विदेह राज थे, स्वयं राजर्षि थे, राजा होकर के भी ऋषि का स्वरूप बनना, ये अनंतोगत्वा आप सोच नहीं सकते हैं। किसी भी आदमी को, व्यक्तित्व को देख करके मोहित ही नहीं होते थे जनक राजा। जब भगवान राम को उन्होंने धनुष यज्ञ के अंदर में देखा, तो देखते ही उनकी एक टकटकी लग गई भगवान राम के ऊपर। तेरी ऐसा सुंदर सलोना, क्या भाव है, मैं विदेह राज हूं, मेरा किसी गुणों के अंदर में आत्मसात भाव नहीं है, मैं गुणातीत हूँ, स्थित प्रज्ञ हूँ, और आज मेरा आकर्षण स्वयं इस जीव के प्रति कैसे हो रहा है? तो उन्होंने अंतर्मुख से जरूर देखा कि तो साक्षात भगवान परम ब्रह्म है, नारायण है, ये तो मानवीय लीला के अंदर में राम के स्वरूप में अवतरण हुए हैं, तो जीव का आकर्षण स्वतः ही परमात्मा के प्रति हो गया। तो होता कब है? जैसे ही आप अपनी धरातल को उठाते हो, आप अधोगति से ऊर्ध्वगति की तरफ जाते हो, तो आपका कल्याण हो जाता है। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, तो नीचे की तरफ गिरने का मतलब ये है, जब हम हमारे लिए प्रोविजन करेंगे। आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर में काम कर रहे हैं, 2 लाख रुपया कमाया, बोला भाई जी मेरा तो 50,000 रुपये अलग कर, तो ये फलाशक्ति का भाव है।
और जहां आप ये बात बोलते हैं भैया सबको बांट दो, आपके पास बचे वो मुझे दे दो, आप क्या सोचते हो कि आपके कार्य का संपादन ठाकुर नहीं करता है? अनन्या चिंतयन्तु माम जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यम। जो नित्य युक्त होकर के भगवान की उपासना कर रहा है, उसका स्मरण कर रहा है, ठाकुर उसका सारा प्रावधान करता है। आप कभी भी यह मत मानिएगा कि मेरे लिए 50,000 रुपए की जरूरत है और इन लोगों ने तो 10,000 भी मेरे लिए नहीं छोड़ा। आप मान करके चलिएगा आपके 40,000 का प्रोविजन भगवान नारायण साहब कर देंगे। अनन्या चिंतयन्तु माम जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता। होना कैसा चाहिए? नित्य युक्त। हर क्षण के अंदर में ठाकुर का स्मरण हो, ठाकुर से आप युक्त हो, कोई भी कार्य संपादन करने में आप में अकर्ता का भाव आना चाहिए। आई एम नॉट ए डूअर। ठाकुर जो कुछ करवा रहे हो तुम कर रहे हो। आई एम ओनली ए पपेट इन योर ऑलमाइटी। मैं तो ठाकुर तेरे हाथ के अंदर में कठपुतली बना हुआ हूं, तू मुझसे करवा रही इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं तो कर ही नहीं रहा हूं ठाकुर। जब तक आप में यह अकर्ता का भाव नहीं आएगा, क्योंकि कृतत्व का अभिमान रहता है। अरे कितना बढ़िया कॉन्फ्रेंस करवाया हम लोग ने। अरे देखो ना, कम से कम 100 डेलीगेट तो हम ही ला करके दिए थे, 5 करोड़ का डोनेशन भी ला कर दिया। तो क्या होता है? ये आपके कृतत्व का अभिमान है, कृतत्व का अभिमान है, तब कर्मयोग नहीं। और जब आप बोलते हैं हमने तो किया ही, अरे यार ब्यास जी तो बहुत बढ़िया काम करते हो, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, अरे राधा रानी करवाई है, मैं तो करी उनको जी, अरे करने वाला ठाकुर जी। जैसे ही ये भाव आता है वो कर्मयोग का। जब आप कर्मों को और कर्मों की फलाशक्ति को दोनों को ही ठाकुर पर समर्पित कर देते हैं, जब कर्म ही आपका नहीं है तो उसका फल मिलेगा क्या? मैंने आपको कहा क्या? कामना, कामना से कर्म, कर्म से फल, फल से भोग। यही चक्र है आपको वापस लाने का। जब आपके कामना आई और कर्म किए, कर्म के बाद में आएगा फल, तो कर्म को ही आपने मत कर्म, हम मत पर हो गए। मत पर का मतलब कि ठाकुर हमने ये कर्म भी आपको सुपुर्द कर दिया। ठाकुर मैं तो कर्म कर ही नहीं रहा हूं, कर्म तो तुम करवा रहे हो मेरे से। आई एम नॉट ए डूअर। तो जब हम कर्म कर ही नहीं रहे हैं तो वो क्या, उसका फल आपको मिलेगा क्या? वेन यू हैव नॉट इशूड द चेक, तो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा क्या? जब वो कर्म आप कर ही नहीं रहे हो। हम निमित्त हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। गीता के 11वें अध्याय में विराट युद्ध भोग में ठाकुर ने कहा, हे अर्जुन तुम जो बोल रहे हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे, आज भी ठाकुर गीता के प्रथम श्लोक के अंदर 3य अध्याय में कहा कि मेरे को घोर कर्मणि, आप मुझको युद्ध में लगा रही है, घोर कर्म है ठाकुर। तो ठाकुर क्या बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो कि तेरे कारण क्या ये युद्ध हो रहा है? निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन मई वेता नियता पूर्वमेव। तुम ये जयदत्त कर्ण दुशासन भीष्म सबको देख रहे हो, स्वयं तुम्हारे गुरुदेव भी द्रोण ये सब मरेंगे। मई वेता पूर्वमेव। मैं तो इन सबको मार चुका हूं, केवल तेरे को ग्लोरिफिकेशन करवा रहा हूं। तेरे के द्वारा आर्चर बन करके तुम जो तीर चला रहे हो ये केवल टच करवा रहा हूं, ग्लोरी तेरे को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो काम करता ही नहीं हूं। काम तो करने वाली मेरी प्रकृति करती है। आम, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है। हम जब 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम की व्याख्या आती है, तो ठाकुर बोलते हैं क्षर और अक्षर और उसके ऊपर में टॉप में पुरुषोत्तम मेरा स्वरूप है। पुरुषोत्तम है क्या? मैं तो कुछ नहीं हूँ, आई एम एन ऑब्जर्वर। मैं तो केवल देख रहा हूँ, करता कुछ नहीं हूँ। तुम तो कर्म करते हो उसका फल। और जब तुम कर्म करोगे ही नहीं तो इसका मतलब निठल्ला बना नहीं है। ठाकुर ने ये भी कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कर्म का संन्यास कर लूं, वो भी नहीं होगा। और कर्म का आरंभ भी ना करो, ये भी नहीं होगा। करना तो पड़ेगा। जो सन्यासी हिमालय की कंदराओं में गुफाओं में भी बैठे हो, वो भी सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पखाना करने भी जा रहे हैं, मंजन भी कर रहे हैं। क्या वो कार्य संपादित नहीं कर रहे हैं? कर्म तो सबको करना होगा, लेकिन कर्म करने के अंदर में कृतित्व का अभिमान जो है, डुअर का अभिमान है, वो तुमको छोड़ना वो पड़ेगा। छोड़ना और जैसे ही तुमने कर्म को मेरे प्रति समर्पित कर दिया, फल तेरे को लगेगा ही। तो फल लगेगा ही नहीं तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा कैसे? जब तेरे बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो चेक आएगा कैसे? पुनर्जीवन होगा कैसे? यही जीवन मुक्तता का सिद्धांत है। हम तो पहले 9वें श्लोक के माध्यम से कर्मयोग का अभी केवल बीजांकुरण हुआ है। ठाकुर बोलते हैं तुम करोगे कैसे? तुमको करने कैसे प्रक्रिया है? जैसे तेरे पास बीज जो है, तो बीज को उबालो। जब बीज को आप उबाल देते हो तो क्या फिर दोबारा बीज होता है क्या?
तो कैसे उबालोगे? तप के माध्यम से, अनासक्त भाव से। जब हम बीज को वापस पानी में देते हैं और दूसरी तरफ जब मिट्टी में लगाते हैं तो फिर अंकुरित हो जाता है, फिर दूसरा उसमें गाछ उग जाता है। जब गाछ उगेगा ही नहीं तो भाव कैसा होना पड़ेगा? उसको तुमको भूनना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। कैसके द्वारा? तपश्चर्या के माध्यम, त्याग के माध्यम से। इसलिए देखिए आगे का शब्द आएगा, तप शब्द का आएगा व्याख्या। तप 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 तप। उस श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने यही वर्णन किया, तप 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 तप। इसलिए बिना त्याग के, त्यागात शांतिर अनंतरम, गीता के 12वें अध्याय के अंदर में 12वें श्लोक में ठाकुर ने अनंतों कथा कहा है कि जीव तुमको यदि इटरनल पीस चाहिए है, प्रशांत भाव जहां तुमको प्राप्त करना है, तो प्रशांत भाव तब ही आएगा जब तुम त्याग करो। त्याग स्पिरिट से करें, सेक्रीफाइस स्पिरिट, त्यागात शांतिर अनंतम। वहां पर न योग है, न बुद्धि है, न कर्म है, न उपासना है, कर्मकांड है, कुछ नहीं। सब कुछ छोड़ करके मेरे परायण हो जाओ, तब ही तुम्हारा कल्याण है इस जीवन पर। बहुत ही सुंदर व्याख्या, कर्म की बहुत ही सुंदर व्याख्या राजकुमार जी। कर्मठ अकर्मण्य है और कर्मयोगी, बहुत सुंदर परिभाषित किया आपने। भगवती तो राधा रानी की कृपा है भाई, करवा रही है, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मत जुड़ो ना अपना आप, बोलो हैं? बोलो, मत जुड़ो ना अपना आप है, मत थाना पुष्प बोलो, सही नहीं यार। कृपा करा दी अरे सब भाई क्यों? भाई भाई जी की बहुत बड़ी कृपा है, ऐसे जुड़े आ जाओ। आज बताइए राजस्थान